हाँ साथियों, नमस्कार। हमारे चैनल पर जो ये बिलोंग था, आप लोगों ने सुना, खूब अच्छी तरह सुना और कमेंटें भी की। इनमें कमेंट है, राहुल यादव प्रधान, ढकपुरा आपको कौन लाया था, कितनी भागवतें हुई। दूसरी कमेंट है मनोज कुमार की, आगे फिर क्या हुआ। चिराग यादव जी लिख रहे हैं, ब्रजेश शास्त्री से मुलाकात कब हुई और कैसे स्वभाव के थे। और ये कमेंट है हर्ष यादव, जय हिंद गुरुजी के साथ कैसे जाना हुआ। तो सबके जवाब एक बार में तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन बारी बारी करके अब हम आपको ढकपुरा कैसे गए, कौन ले गया, कितनी कथा हुई। तो राहुल यादव प्रधान जी, आप गौर करें और उसी के बारे में चर्चा मैं आज करूँगा इस ब्लॉग के माध्यम से। आ जाइए देखते हैं। ऐसा हुआ कि हमारे गांव के भतीजे हैं ताले सिंह, उनकी ससुराल है ढकपुरा में। तो वहाँ स्वामी हरिदास महाराज से उनकी मुलाकात हुई। तो मेरी एक फ़ोटो थी, वो स्वामी जी को दे दिया। तो फ़ोटो अच्छा था, तो बाबा जी पे फ़ोटो बहुत काफ़ी फ़ोटो रखे थे, मैंने बाद में मुझे दिखाई भी थी। तो ऐसा बाबा ज़िंदगी में नहीं मिला। हरिदास महाराज जी डीक वाले बाबा बोलते थे। तो ऐसा हुआ कि ताले ने जब फ़ोटो दे दिया तो फ़ोटो देखा तो स्वामी जी ने ये कहा, ताले ये कौन है, कि हमारे चाचा जी हैं। अच्छा तो मिलवाओ, हम कथा करा रहे। तो ताले को लेकर के गांव में आए। गांव में पूछा तो ये कहा कि नगला हार गए। वो तो नगला हार पहुँचे तो वहाँ बताया कि कुरावली चले गए राठौर की। हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बताया गढ़ू के नगरा चले गए। तो गढ़ू के नगरा राकेश के यहाँ गए हैं जो ढोलक बजाते थे। जब गढ़ू के नगरा पहुँचे रात के 9-10 बज गए, तब पहुँचे तो हमें लेटे थे वहाँ। तो जगाए जी के स्वामी जी ने हमसे कहा कि हम भागवत कराना चाहते, ये तुम्हारे भतीजे हमको लेके आए। मैं कहा ठीक, चले आए। तो भागवत उन्होंने, मैंने कही स्वामी जी कब से कथा है, कि परसों से है कथा हुई। और ये कहा कि हमसे पैसे तो खर्च हो गए हमसे, और के अब पैसा तो कुछ नहीं देंगे हम, लेकिन आप ऐसा करो कि आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो स्वामी जी तो वहाँ से चले आए। हम सुबह होते ही अपने घर आए। घर आकर के हमने देखा तो कोई बाइक वगैरह थी नहीं उस समय। दूसरे दिन घर आए। तीसरे दिन जब कथा के लिए पहुँचे, जाने की तैयारी थी, तो और कोई नहीं, इतने लेट हो गए आने में। तो जैसी सवारी भी ज़्यादा नहीं थी, तो वहाँ मैसी ट्रैक्टर था फरीदा में जसवंत का। तो राजू लेकर के गए उसे, और उसी में बैठ के हम ढकपुरा पहुँचे। जब ढकपुरा सुबह सुबह पहुँचे गए, जिस दिन भागवत बैठनी थी उस दिन सब लोग इकट्ठे हुए। तो काफ़ी देर हो गई, धूप निकले आई। स्कूल के पास में भागवत थी, आम के नीचे। तो अब हम काली शर्ट पहने थे, पैंट पहने थे, शास्त्री वाली पोशाक तो थी नहीं, पहने नहीं थे। लेकिन वहाँ से निकल के लोग जा रहे थे ढकपुरा के। तो उन्होंने देखा और देख करके हमसे ये कहा, आपस में बातें कर रहे थे, ये कही शास्त्री कौन सा है इनमें, कि देखो वो काली शर्ट पहने वो है। कुछ बोले कह जी तो हीरो है, शास्त्री नहीं है, हीरो मालूम पड़ रहा है। कुछ बोले कि चलो ठीक है, ढकपुरा आए भगा देंगे, चलो ठीक है। फिर हमारे संग जो ब्रिजराज रहते थे देवलपुर के, तो उस लड़के से बहुत प्रेम था। तो उसने हमसे कहा कि ऐसे ही बैठे रहते, कपड़ा पहन, शास्त्री के ड्रेस ही नहीं पहनते। तो हमने तुरंत एक कुर्ता और धोती पहन लिया। कुर्ता धोती पहन के हम निकल के आए। आकर के हमने कही अब शास्त्री हम बन गए।
तो अब वहाँ आगे पहुँचे तो स्वामी जी से हमने कहा, स्वामी जी ऐसा करो, लेट हो जाओगे, ये घड़ा भरवा लाओ। का तुम्हें का मतलब, घड़ा भरे या नहीं भरे? हमने कि स्वामी जी कैसे महात्मा, आप बैठो जाके। तो मैंने कि स्वामी जी ये बताओ, तो फिर बैठे कहाँ बैठ जाएँ, क्या माई चांद पे? मैंने कि जो बाबा कैसे कैसे बाबा हैं? तो फिलहाल वहाँ बैठे तो घड़ा भरने चले गए। घड़ा भर के आए तो हमसे ये कहा कि दिन के 1, 1:30, 2 बजे के करीब जेठवास थे। तो उन्होंने कहा कि आज कथा कहो। हमने कहा थोड़ी कथा होती है, शाम को कह देंगे। कहा नहीं, परीक्षा होगी तुम्हारी। मैंने कहा परीक्षा कैसी? कहा खुले शब्दों में बताया स्वामी जी ने कि अगर जनता को हमारी को अच्छे लगे तो तुम्हें रखेंगे, न आपको विदा कर दिया जाएगा। इसलिए तुम्हारी परीक्षा है, 3-4 घंटे कथा कहनी है पहले दिन। मैंने कहा ठीक है भैया, परीक्षा है तो कर लो। तो भागवत की हमने, तो 3-4 घंटा पहले दिन कथा हुई। कथा हुई तो वहाँ लोग सब खुश हो गए और जय जयकार करने लगे। लेकिन जब हम चले तो ये बताया कि शास्त्री जी कथा तो बहुत अच्छी हुई तुम्हारी, तुमको पसंद कर रहे हैं हमारे गाँव के समाज ने पास कर दिया, लेकिन ये बता समाज कैसा रहा? नहीं, समाज ठीक है, 2 लड़के बहुत अच्छे, 2 लड़के थे वहाँ, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो उन लड़कों अजीब तरह से बैठे थे, जनता की तरफ पीठ करके, मेरी तरफ पीठ करके जनता की तरफ मुँह करके बैठे थे। तो उनके बारे में मैंने बताया। तो आगे चल के उन दोनों ने आकर के, एक ने हाथ जोड़े, एक लड़ने को तैयार हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, ये तरह तरह की जनता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो जा कर के माटू प्रधान हैं, पूर्व प्रधान, इस समय तो नहीं है, तो उनके वहाँ मकान पे हम रुके थे। खेत में खटियाँ पड़ी थी, तो वही खेत में खटियाँ पे हम लेटे। लेकिन आदत है थोड़ी लेट जगने की मुझे। तो सुबह जग के मैं जैसे ही होकर के ऐसे हुआ तो पीछे लड़कियां पानी भर रही थी नल पे, कहने लगी देख 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 रही। अब शास्त्री एड़ा रहा है। मैंने पीछे को देखा, मैंने कहा अच्छा लड़का है सो है, लड़कियों काफ़ी ठीक है। फिर तो हम वहाँ नहीं, छत पे लेटना शुरू कर दिया। फिर हम वहाँ से हम गए, सिकेरा का ट्यूबवेल है पास में डकपुरा के, वहाँ पहुँचे तो हमने कही भैया कुछ लूटा वगैरह हुई तो दे दो, हमने शौच के लिए जाएंगे। तो लोगों ने ये कहा कि हम नहीं देंगे। उन्होंने कि कैसे लोग हो भाई, पानी नहीं दे सकते हो आप? का लोगों ने इत्या आप यादव हो गई? मैंने कहा हाँ। तो देखो तो कोई न कहूँ कि हो तुम रिश्ता निकले आवे हो, और जी ढकपुरा गाँव है ऐसा है कि जी तुम पे पूरी कथा नहीं करवावे, अच्छे शास्त्री ने बजाए थे और तुम तो लड़का हो। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं। तो बेटा नहीं, 3 दिन काट के दिखाओ, ताकि बाद में तुम कहो तो दूध पियांगे, रोटी खुआएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें हम कछु दे न पाओ। हमने कहा ठीक है भैया। फिर वहीं से भागवत में तंते हमने कमंडल वगैरह मंगवाया, चलिए आए। अब वहाँ का माहौल ये रहे कि शाम को सब लड़के इकट्ठे हो जाओ और आके एक दूसरे की बुराई आपस में हम तो सुनते रहे बैठे बैठे, कथा है पहली की। तो जब वो चला जाए तो जो कोई गुरु जी तो नंगा हो, मैं बराबर जागा मैं कोई ना। देखिए ठीक, वो हटा तो दूसरा कहने लगा जी तो बेकार हो, मैं बराबर कोई ना। बोले ठीक होंगे भाई, कोई बात नहीं, बने रहे। जब बने रहे वहाँ, तो अब भागवत जैसे कल समापन होनी है, तो एक दिन पहले स्वामी जी आए, आकर के उन्होंने हमें पैसा दे दिया। और पैसा देने के बाद हमसे कहा बेटा कल जगह में तो चले ही गोली, 2-4 मारी जाऊंगी, और तुम भैया शास्त्री हो, तुम आप पैसा लेके कर सुमारे कपे जीत जाइयो, सुदामा चतु कही हमें तलाशी मती। नहीं ठीक है स्वामी जी, जगह में तो बेकार है। नहीं स्वामी जी जैसी तुम्हारी इच्छा, पैसा हमारे पास आए तो शाम को फिर आए लपके भाई रोज आए। तो आए कि मुझे बोले कि शास्त्री जी का समझ रहे हो हमें? हमने कि तुम अब तुमने रोज कह ली, अब तुम बताओ तुम हमें का समझ रहे हो? कि क्या बात है? मेरी बात ये है कि रोज तुमने प्राण खाए ले हमारे, वो अब तुम सोई हमारे भागवत है जाए कल बंद, पैसा दक्षिणा आ चुकी भैया, पैसा आ चुकी, अब तुम क्या करो?
सो आपस में बोलिए साथी में तो एड़ा रहा है, वो कर रहा है बहुत ठीक है। आराम से विदा हुआ है। उसके बाद में स्वामी जी की कथा हमने 3-4 कथा कहीं। उसके बाद में ये पूछ रहे थे प्रधान जी कि क्या कथा हो गई, तो उसके बाद में ये कथा माटू प्रधान की भी हमारी हुई है, बाबा जी की 2-3 हुई हैं। उसके बाद पप्पू की माँ साहब की कथा हुई थी। पप्पू हमारे चेला भी थे, संजय भी चेला थे। कई एक पूरे गांव में संबंध हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी पकड़ है उनकी। और ढकपुरा बहुत प्रिय गांव है। आज भी कथा मेरी होती है तो कहीं भी हो तो पूरा ढकपुरा मेरा है। और ढकपुरा वाले लोग बहुत अच्छे हैं, कहाँ तक बढ़ाई करूँ। योगेश भी हमारा चेला है और काफ़ी सभी लड़के बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। काफ़ी कथाएं मेरी कराई हैं और आगे मुझे उम्मीद है कि सब मेरा साथ देंगे। और सब ने मेरी कथाएं कराई हैं और ढकपुरा का वृत्तांत यही है। इसके बाद में आगे वाली कमेंट पर ध्यान किया जाएगा और सभी कमेंट करें, शेयर करें और इसे सुने। मेरी ज़िंदगी का कोई भी पहलू आपसे छुपाया नहीं जाएगा और सब बातें बताऊंगा। आगे देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद।